हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम वॉइस ऑफ प्लांट है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। आज का वीडियो इस चैनल के लिए है, ग्रीन गोल्ड गार्डन के लिए है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप बताने जा रही हूँ। एक्चुअली एक टॉनिक बताऊँगी और कुछ टिप बताऊँगी जिसके बाद आपका तुलसी का पौधा बहुत घना हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको पहले का मतलब बिफोर का कंडीशन दिखाऊंगी, प्लांट का ट्रीटमेंट कैसे किया, क्या किया और करने के बाद 1 महीने बाद मेरे प्लांट कितना हरा भरा हो गया है वो भी दिखाऊंगी। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें तुलसी का पौधा ना हो। हम सबके यहाँ होता है। किसी की धार्मिक आस्था जुड़ी है, डेली पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। किसी के यहाँ मेडिसिनल वैल्यू की वजह से कफ है, बुखार है, आपने तुलसी की पत्ती का काढ़ा बनाया, पी लिया। तुलसी की चाय पीते हैं लोग। बहुत पॉजिटिविटी देता है ये पौधा। और ये एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल बढ़ता है। सिर्फ सर्दियाँ अगर हटा दी जाए, वो भी नॉर्थ इंडिया की, तो ये सर्दियाँ छोड़ के पूरे साल बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि तुलसी का पौधा उतना घना नहीं है, इसकी पत्तियां झुलस रही हैं, पत्तियां छोटी हो गई हैं, इसमें छोटे छोटे कीड़े, काले कीड़े लग रहे हैं, घना नहीं है, क्या किया जाए। लेकिन मॉनसून एक ऐसा सीज़न है जिसमें आपका तुलसी का पौधा बहुत हरा भरा हो सकता है। जो मैं बताने जा रही हूँ सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और जो टॉनिक है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। 2 चीज़ों को मिलाना है, एक टॉनिक तैयार करना है। वो अगर आप अपने तुलसी के पौधे में दोगे तो आपका पौधा इतना घना हो जाएगा, इतना घना हो जाएगा कि आपके पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि आपने क्या डाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिट्टी के गमले में, मतलब मिट्टी के पॉट में पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और तुलसी के लिए आप कम से कम 10 इंच या 12 इंच का गमला ज़रूर लें। अभी जो मैं आपको टॉनिक बताने जा रही हूँ उसके बाद आपका तुलसी का पौधा इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, ऊपर तो फैलेगा ही, नीचे इसकी जड़ें भी फैलेंगी। तो आपको पॉट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है। अगर अभी आपकी तुलसी जी किसी प्लास्टिक में या किसी सेरामिक के छोटे से पॉट में है तो ये मौसम ठीक है, मॉनसून में आप इनको दूसरे मिट्टी के 10 या 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको कटाई छटाई करनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे अपराजिता, अपराजिता में आप कटाई नहीं भी करेंगे तो भी वो बेल है, बढ़ता जाएगा। लेकिन तुलसी जी को आपको कटाई छटाई करनी ही पड़ेगी। वो भी 2 तरीके से होती है। पहला है, आपको जो भी मंजरी, जो फूल निकलते हैं तुलसी में, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं काटेंगे तो सर्दियों में क्या होगा ना कि सिर्फ बीज बीज दिखेंगे और पूरा पौधा सूख जाएगा। अगर आपको इसी पौधे से बीज भी चाहिए और पौधा भी अच्छा चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, किसी एक डाल से मंजरी मत तोड़ो, उसमें ध्यान रखो कि मुझे इससे बीज चाहिए, बाकी पूरे पौधे की मंजरी आप तोड़ते रहो। इससे आपका पौधा भी भरा रहेगा और आपको समय आने पे बीज भी मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि इस पौधे को घना करने के लिए आपको जो टिप होती है इसको तोड़ते रहना है। जितना ज़्यादा आप तोड़ेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर पत्तियाँ निकलती जाएंगी। हनुमान जी को, कृष्ण जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तो अगर आप तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ाते रहेंगे तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, हमारी भक्ति भी हो जाएगी और दूसरी चीज़ हमारा पौधा भी घना हो जाएगा। तीसरी चीज़ है धूप। ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है। आप चाहो तो आंगन में रखो, बालकनी में रखो, छत पे रखो, गैलरी में रखो, लेकिन 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप इनको ओस से बचाइए। आप इनके ऊपर प्लास्टिक ढक दीजिए या अंदर कहीं शिफ्ट कर दीजिए। सेम ऐसा ही होता है भीषण गर्मी, जो मई जून की गर्मी पड़ती है ना, उसमें एक तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा, पौधे की ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है और उसमें जब धूप पड़ेगी तो पौधा झुलस जाता है। स्पेशली इस बार की जो मई जून की गर्मी पड़ी है ना, उसमें पौधे इतने ख़राब हुए हैं कि पूछिए मत। बहुत लोगों के बहुत पौधे ख़राब हुए, बहुत नुकसान हुआ है। मेरी भी एक तुलसी जी हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, मैंने उनको बचा तो लिया, ख़राब नहीं हुई हैं, मुरझाई नहीं हैं, लेकिन वो उतनी घनी नहीं थी। तो मैंने उनमें वो स्पेशल टॉनिक डाला है जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। मेरा मिट्टी का गमला है और साइज़ भी ठीक है, तो मुझे इनको अभी दूसरे पॉट में शिफ्ट करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं करूँगी, अब कटाई, आप पत्तियाँ देख रहे हो थोड़ी सी झुलसी हुई हैं, थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, तो इनकी पहले हम कटाई करेंगे।
अगर आपकी श्रद्धा जुड़ी है और आप प्रूनर से नहीं काटना चाहते हो तो आप हाथ से बहुत ही सावधानी से पत्तियां तोड़ सकते हो। अब मैं जो टॉनिक डालने जा रही हूँ उसमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है वर्मी कंपोस्ट, जो आपको बहुत ही ईजिली नर्सरी से मिल जाता है, और दूसरा है स्टोन डस्ट। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है, बालू मिलती है, बदरपुर मिलती है, वहाँ पर वाइट कलर का स्टोन डस्ट, सफ़ेद स्टोन डस्ट आप ले आइए। तो हमें क्या करना है कि 12 इंच का पॉट है, इसके लिए हमने लेनी है इतनी वर्मी कंपोस्ट। थोड़ी सी आप अपने हिसाब से वर्मी कंपोस्ट ले लो, करीब 1 मुट्ठी होगी ये, और इसको आधा लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। दूसरा हमने लिया है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट में कैल्शियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तुलसी जी में हम अंडा या बोन मील नहीं डाल सकते हैं, तो हम डालेंगे स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट को सबसे पहले तो हमें छानना है। छानने के बाद जितनी हमने वर्मी कंपोस्ट ली थी उतना ही हमको स्टोन डस्ट भी लेना है। अब इस पाउडर को हमें आधे लीटर पानी में 1 घंटे के लिए भिगोना है बस। ये पत्थर नहीं बनता है। तो मैंने क्या किया कि वर्मी कंपोस्ट तो 24 घंटे के लिए भिगो दी थी, लेकिन जब मुझे ये मिक्सचर तैयार करना था उसके ठीक 1 घंटे पहले मैंने स्टोन डस्ट छान के उसको पानी में भिगो दिया। जब हम ये मिश्रण बनाएंगे तो एक बार इसको हिला लेंगे और ऊपर ऊपर से हम पानी ले लेंगे। तो ये करीब आधा लीटर वर्मी कंपोस्ट का पानी है और आधा लीटर स्टोन डस्ट का पानी है। इन दोनों को हम मिलाएंगे, करीब 1 लीटर हो गया। इसमें 2 लीटर सादा पानी मिलाना है। जितना हमारा ये टॉनिक तैयार हुआ है उसका डबल हमको पानी मिलाना है इसमें, सादा पानी। और ये अब हम अपने पौधे में गुड़ाई करने के बाद डाल देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक तरफ वर्मी कंपोस्ट की टी बनानी है, इसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे, और दूसरी तरफ हमें स्टोन डस्ट को छानना है। उसका जो पाउडर है उसे पानी में घोलना है करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे काफ़ी है। और जब ये दोनों लिक्विड तैयार हो जाएंगे तो इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये लिक्विड जितना भी है उसमें उसका दुगना हमें साफ पानी मिलाना है। बस हो गया। अगर मिट्टी गीली है तो वो कुछ भी नहीं सोखेगी, इसलिए मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये हम तब तक डालेंगे जब तक नीचे से निकलना शुरू ना हो जाए। करीब 1 महीने बाद मेरा तुलसी का पौधा बहुत घना हो गया। बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी ऊपर से पत्तियां हटाती जा रही थी, बस। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। जब भी आप ये टॉनिक दोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 25 दिन पहले और 25 दिन बाद आपको कुछ भी नहीं देना है। मतलब पानी देना है, लेकिन कोई सीवीड फर्टिलाइज़र या कुछ और नहीं देना है। वैसे तो तुलसी के पौधे में अगर आप काऊ डंग फर्टिलाइज़र, मतलब गाय के गोबर की खाद और सरसों की खली मौसम के हिसाब से चेंज कर करके दोगे तो भी पर्याप्त है। लेकिन जैसे मेरा ये पौधा था, घना नहीं हो रहा था, तो हमें टॉनिक ये देना पड़ता है, और ये स्पेशली मॉनसून सीज़न में देना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है, समय समय पर आप
नीम का स्प्रे अपने पौधे पे करते रहे, जिससे कम से कम कीड़े ना लगें। बारिश के समय में ना मकड़ी, स्नेल और चींटियाँ ये सब बहुत लगती हैं। तो आप चाहें तो नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए वरना उसमें फंगस लगने लगती है। तो नीम की खली का अगर आपको देना है तो इसको देने के 1 महीने बाद ही आप नीम की खली का फर्टिलाइज़र दीजिएगा। ये टॉनिक आप बनाइए और अपने तुलसी जी के पौधे में दीजिए। देखिए कैसे नहीं आपका तुलसी का पौधा खूब हरा भरा और खूब घना हो जाएगा। जो बचा हुआ सलूशन है वो आप अपने बाकी प्लांट्स में भी दे सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल का नाम है वॉइस ऑफ प्लांट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और साथ में आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे वॉइस ऑफ प्लांट तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। लगभग हर टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देखिएगा ज़रूर। आज के वीडियो में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।